नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जयाणं नमो लोए सवसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणासनो मंगलाणं च सवेसे परमं हवै मंगलम् अष्टापद सिरि आदि जिनवर वीर पावा पुरीवरो वासुपूज चंपानगरी नेम रेवा गिरिवरो समय शिखर परमी सजिनवर मोक्ष पहुँचा मुनिवरो 24 जिनवर नित्य बंधु जो संग में मंगल करो हाँ संग में मंगल करो। अंतगढ़ सूत्र का 7वां अध्ययन में 15वां भाग चल रहा है। एहणम बनते तुब्बे जन्नम अहम तुब्बम विक्कम दवाविम तिम कट्टु भगवम गोयमम अंगुलिये गिन्नहि गिन्नहित्ता जेणेव सहे गिन्ने तेणेव उवा गए तैणम सीरीदेवी भगवम गोयमम यज्जमानम पासई पासित्ता हट्ट तुट्ट जाव आसनाओ अबुट्ठेई अबुटित्ता जेणेव भगवम गोयमे तेणेव उवा गया भगवम गोयमम तिक्कुत्तो आयाहिनम पयाहिनम करई करित्ता वंदाई नमन सई वंदित्ता नमन सित्ता। तब भगवान गौतम ने अतिमुक्त कुमार को उत्तर देते हुए इस प्रकार कहा, हे देवानुप्रिय, हम श्रमण निर्ग्रंथ इरिया समिति के धारक गुप्त ब्रह्मचारी हैं और छोटे बड़े कुलों में भिक्षार्थ भ्रमण करते हैं। यह सुनकर अतिमुक्त कुमार भगवान गौतम से इस प्रकार बोले, हे भगवान, आप आओ, मैं आपको भिक्षा दिलाता हूँ। ऐसा कहकर अतिमुक्त कुमार ने भगवान गौतम की अंगुली पकड़ी और उनको जहाँ अपना घर था वहाँ ले आए। महारानी श्रीदेवी भगवान गौतम को आते देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। यावत आसन से उठकर जहाँ भगवान गौतम थे उनके सम्मुख आई और भगवान गौतम को 3 बार दक्षिण तरफ से प्रदक्षिणा करके वंदना की, नमस्कार किया। फिर विपुल आसन पान खादिम और स्वादिम से प्रतिलाभ दिया, यावत विधि पूर्वक विसर्जित किया। तायणम से अहिमुत्ते कुमारे भगवम गोयमम एवं वैयासी कहिणम बनते तुब्बे परवसई तैणम भगवम गोयमे अहिमुत्तम कुमारम एवं वैयासी एवं कल्लु देवानुप्रिया मम धम्मायरिये धम्मो वयसे भगवम महावीरे आईगरे जाऊ संपायु कामे इहे वह पोला सुपुरस्तर नयरस्त्र वैया सिरिवन्ने उज्जयन आ पंडिरुवम उग्गोम उग्गनित्ता संजमेणम तवस्सा अप्पाणम भावे माणे वीरई तत्थणम अम्मे परिस्पसामो तायणम से अहिमुत्ते कुमारे भगवम गोयमम एवं वैयासी गच्छामिणम बनते एवं तुभ्यं संधिम श्रमणम भगवम महावीरम पाय वंदे आसूम देवानुप्रिया। इसके बाद भगवान गौतम से अतिमुक्त कुमार इस प्रकार बोले, हे देवानुप्रिय, आप कहाँ रहते हैं? इस पर भगवान गौतम ने अतिमुक्त कुमार को उत्तर दिया, हे देवानुप्रिय, मेरे धर्माचार्य और धर्मोपदेश भगवान महावीर धर्म की आदि करने वाले यावत मोक्ष के कामी इसी बिलासपुर नगर के बाहर श्रीवन उद्यान में मर्यादानुसार अवग्रह लेकर संयम एवं तप से आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं, हम वहीं रहते हैं। अतिमुक्त कुमार भगवान गौतम से इस प्रकार बोले, हे पूज्य, क्या मैं भी आपके साथ श्रमण भगवान महावीर को वंदन करने चलूं? श्री गौतम स्वामी ने कहा, हे देवानुप्रिय, जैसे तुम्हें सुख हो वैसा करो। तैणम से अहिमुत्ते कुमारे गोयमेणम संधिम जेणेव समणे भगवम महावीरे तेणेव उवगच्छै उवगच्चित्ता समणम भगवम महावीरम तिकुत्तो आयाहिनम पय्याहिनम करई करित्ता वंदई जाओ पजुवासई तैणम भगवम गोयमे जेणेव समणे भगवम महावीरे तेणेव उवगये जाव पड़िदंसेई पड़िदसंता संजमेणम तवस्ता अप्पाणम भावे माणि वीरई तैणम समणे भगवम महावीरे अहिमुत्तस्य कुमारस्य धम्म कहा तैणम से अहिमुत्ते कुमारे समणस्य भगवो
महावीरस्य अन्तीय धम्मसोच्चा निस्समं हट्टतुट्ट जम नवरम देवानुप्रिय अम्मा पियरो अपुच्छामि तहिणम अहम देवानुप्रिया अंतीय जाव पवायामि आसुहम देवानुप्रिया माँ प्रतिबंध करे है। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पास आए। आकर श्रमण भगवान महावीर को 3 बार दक्षिण तरफ से प्रदक्षिणा की और वंदना करके परिउपासना करने लगे। इधर भगवान गौतम भगवान महावीर के समीप आए और उन्हें लाया हुआ आहार पानी दिखाकर संयम तथा तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे। तब श्रमण भगवान महावीर ने अतिमुक्त कुमार को धर्म कथा सुनाई। धर्म कथा सुनकर उसे धारण कर अतिमुक्त बड़े प्रश्न हुए और बोले, हे देवानुप्रिय, मैं अपने माता पिता को पूछकर आपकी सेवा में श्रमण दीक्षा ग्रहण करूँगा। भगवान बोले, हे देवानुप्रिय, जैसे तुम्हें सुख हो वैसे करो, पर धर्म कार्य में प्रमाद मत करो। तैनम से अहिमुत्ते कुमारे जेनेव अम्मा पियरो तेनेव उवा गए जाओ पोयंतीये अहिमुत्तम कुमारम अम्मा पियरो एवं मय्यासी बाले सी तावतुम्मम उत्ता असबुद्धे सी तुम उत्ता किन्नम तुम जानासी धम्मम। तैनम से अहिमुत्ते कुमारे अम्मा पियरो एवं मय्यासी एवं खल्लु एम अम्मा यो जम चेव जानामि तम चेव न जानामि जम चेव न जानामि तम चेव जानामि। तैनम तम अहिमुत्तमम उत्ता जम चेव जानासि तम चेव न जानासि च जेव जानासि तम चेव जानासि। इसके पश्चात अतिमुक्त कुमार अपने माता पिता के पास आकर उन्हें नमस्कार करके बोले, हे माता पिता, आपकी आज्ञा पाकर मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। इस पर माता पिता अतिमुक्त कुमार इस प्रकार बोले, हे देवान, हे पुत्र, अभी तुम बालक हो, असबुद्ध हो, अभी तुम धर्म को तुम क्या जानो। अतिमुक्त कुमार ने कहा, हे माता पिता, मैं जिसको जानता हूँ उसको नहीं जानता और जिसको नहीं जानता हूँ उसको जानता हूँ। इस पर माता पिता अतिमुक्त कुमार से इस प्रकार बोले, हे पुत्र, तुम जिसको जानते हो उसको नहीं जानते और जिसको नहीं जानते उसको जानते हो, यह कैसे। तैनम से अहिमुत्ते कुमारे अम्मा पियरो एवं मय्यासी जानामि अहम अम्मायाओ जहाँ जाने अवश्यम मरियवम नम जानामि अहम अम्मायाओ काहे वा कहिम वा कहम वा केविच्चरेण वा नम जानामि अहम अम्मायाओ केहिम कम्माय एम जीवा नेर ये त्रिक्क जोणीय मणुरस्त देवेशु उवजत्ति जानामि नम अम्मायाओ जहाँ सहिम कम्माय नहीं जीवा नरेयम जाओ उवजत्ति एवं खल्लु अहम अम्मायाओ जम चेव जानामि तम जेव न जानामि चम जेव न जानामि तम चेव जानामि तम इच्छामिण अम्मायाओ तुभ्यहिम अब्बुन्नाय जाओ पवित्तिये। तैणम अहिमुत्तम कुमारम अम्मा पियरो जायेन आगवन्नाहिम जाओ तम इच्छामो ते जाया एक दिवस समवि रज्जसिरी पासित्ते। तैनम से अहिमुत्ते कुमारे अम्मा पियो वयन मणुपवत्तामेण तुसीनीय सच्चित्तई अभिषेहो जहाँ महाबलस्य निक्रमणम जाओ सामय्य माह्यायीम एकारस्य अगायीम अहिजयी बहुम वासायीम सामण परियाओ। तब अतिमुक्त कुमार इस प्रकार बोले, हे माता पिता, मैं जानता हूँ कि जो जन्मा है उसको अवश्य मरना होगा, पर यह नहीं जानता कि कब किस प्रकार और कितने दिनों बाद मरना होगा। फिर मैं यह नहीं जानता कि जीव किन कर्मों के कारण नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव यानी में उत्पन्न होते हैं, पर इतना जानता हूँ कि जीव अपने कर्मों के कारण नरक यावत देव योनि में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार निश्चय ही है माता पिता, मैं जिसको जानता हूँ उसको नहीं जानता और जिसको नहीं जानता उसको जानता हूँ। अतः हे माता पिता, मैं आपकी आज्ञा होने पर यावत प्रवर्जा लेना चाहता हूँ। एवंता मुनिवर नावतीराई बैठानी रे में तू काई समझे साधु प्रणामे वाले अवस्था थारी। ऐसो उत्तर दिया कुंवर जी माता कह बलिहारी हो। एवंता मुनिवर नावतीराई बहतानी में। अतिमुक्त कुमार को माता पिता जब बहुत सी युक्ति प्रयुक्तियों को से समझाने में
समर्थ नहीं हुए तो बोले, हे पुत्र, हम एक दिन के लिए तुम्हारी राज्य लक्ष्मी की शोभा देखना चाहते हैं। अब अतिमुक्त कुमार माता पिता के वचन का अनुवर्तन करके मौन रहे। तब महाबल के समान उनका राज्याभिषेक हुआ, दीक्षा हुई। यावत सामयिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया, बहुत वर्षों तक श्रमण चारित्र का पालन किया, गुण रत्न तप का आराधन किया, यावत विपुलाचल प्रसिद्ध हुए। भगवान महावीर स्वामी के अतिमुक्त नामक अणगार प्रकृति से भद्र यावत विनीत थे। एक बार वर्षा होने के बाद रजोवरण में पात्र लेकर सोच निवृत्ति होते हुए वहाँ मार्ग में एक नाला बह रहा था। उन्होंने उस नाले के पानी को पाल बांधकर रोक लिया और अपना पात्र पानी में छोड़कर मेरी नाव तीरे, मेरी नाव तिर गए, इस प्रकार वे वचन कहते हुए वहाँ खेलने लगे। नाव तीरे माई नाव तीरे, यूं मुख से शब्द उचारे, साधा के मन शंका उपजी क्रिया लागे थारे, एवंता मुनिवर नाव तीराई बहता नीर में। स्तवर मुनियों ने बाल मुनि की क्रीड़ा देखकर भगवान से आकर पूछा, भगवान अतिमुक्तक मुनि कितने भाव करके मुक्त होंगे? भगवान ने स्तवीरों के मनोभाव जानकर फरमाया, अतिमुक्तक प्रकृति का भद्र यावत विनीत है, यह चरम शरीरी है, इसी भाव में सिद्ध बुद्ध मुक्त होगा। आप इसकी हिलना, निंदा, खिसना, अवगुणवाद प्रकट करके चिढ़ाना, गढ़ा उसके सामने अवर्णवाद करना, अवमानना, उसकी उचित शुश्रूषा नहीं करने, रूप अपमान मत करो, किंतु मन में किसी प्रकार की ग्लानि न रखते हुए उसकी सहायता करो। उसकी सहायता यावत आहार पानी के द्वारा विनय पूर्वक व्ययवच्च करो। स्तवीर मुनियों ने भगवान को वंदना कर नमस्कार किया एवं निर्देशानुसार अतिमुक्तक श्रमण को अंगलान भाव से स्वीकार कर व्ययवृत्ति करने लगे। 16 अध्ययनम 16वां अध्ययन। उख्यव वो 16 श्रमणस्य अज्जनयस्य एवं खल्लु जम्बू तेणम कालेणम तेणम समेणम वाणारसीय नैरीय काम महावणे चैये तत्थणम वाणारसीय अलक्ष्ये नामम राया होता तेणम कालेणम तेणम समेणम समणे भगवम महावीरे जावीरई परिस निगया तैणम अलक्ष्य राया इमी से कहा लदत्ते समाणे हट्टतुट्टे जहाँ पुण्य जाओ पजुआ सही धम्म कहा। तैणम से अलक्ष्य राया समणरस्य भगवाओ महावीरस्य अंत्ये जा उदायने तानिकंते नवरम जट्टम पुत्तम रज्जे ऐ सिंचई एकारस्य अग्गायम बहुवास पर्याओ जाओ विपुल सिद्धे एवं खल्लु जम्मु समनेणम जाओ चिट्टमस्य वग्गस्य ऐ मट्ठे पणते। जम्बू स्वामी, हे भगवान, 15वें अध्ययन का भाव सुना, अब 16वें अध्ययन में प्रभु ने क्या अर्थ कहा है कृपया करके बताइए। आर्य सुधर्मा, हे जम्बू, उस काल उस समय वाराणसी नगरी में काम महावंत नामक उद्यान था। उस वाराणसी नगरी में अलक्ष नाम का राजा था। उस काल उस समय श्रमण भगवान महावीर प्रभु यावत उस उद्यान में पधारे। जन परिषद प्रभु वंदन को निकली। राजा अलक्ष भी प्रभु महावीर के पधारने की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और कौणिक राजा के समान, जिसका वर्णन उवाई सूत्र में उपलब्ध है, वह भी यावत प्रभु की सेवा में उपासना करने लगा। प्रभु ने धर्म कथा कही। तब अलक्ष राजा ने श्रमण भगवान महावीर के पास उदायन की तरह, जिसका वर्णन भगवती सूत्र शतक 13वें उद्देश्य 6 में है, श्रमण दीक्षा ग्रहण की। विशेष बात यह रही कि उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य सिंहासन पर बिठाया, 11 अंगों का अध्ययन किया, बहुत वर्षों तक श्रमण चारित्र का पालन किया, यावत विपुलगिरी पर जाकर सिद्ध हुए। इस प्रकार हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर ने 6ठे वर्ग का ये भाव फरमाया है। जैनम बनते सप्तमस्तवगस्त उख्यवो जाओ 13 जैना प्रणत्ता तम जहा नंदा तहा नंदवी नंदोत्तर नंद सेणिया चे मरिया सुमरुया महमरुया मरुदेवाय अट्टमा बद्धाय सुबद्धाय सुजाय सुमणाय भूय दिन्नाय बुद्धवो सैन्य पंजाण नामाय जैनम बनते 13 अज्जैन प्रणत्ता पडमस्तनम बनते अज्जैन समनेणम जाव संपत्तनम के अट्ठे पणते एवं कल्लु जम्बो तेणम कालेणम तेणम समेणम रायगीय नैरिय गुणशीलिय चेय सेणीय रायावन्नो तस्तणम सेणीयस्य रण्णो नंदा नामम देवी वत्ता वन्नो सामी समोसड़े परिसा निगया तैणम सावनंदा देवी इमी से कहा लदट्टा सम्मण जाव हट्टा तुट्टा
कौडुंबपीय पुरुषे संधा वहीम श्रद्धावित्ता जानम जहाँ पौमा वही जाव एकारस्त्रम अंगाई अहिजित्ता वीसम वासाइम पर्याओ जाव सिद्धा एवं तेरस पी नंदागमेणम नेयवाहो निख्यवो। जम्बू स्वामी, हे भगवान, छठे वर्ग का भाव सुना, अब सातवें वर्ग का प्रभु ने क्या अर्थ कहा है कृपा करके कहिए। आर्य सुधर्मा, सातवें वर्ग के 13 अध्ययन कहे गए हैं जो इस प्रकार है: नंदा, नंदवती, नंदोत्तरा, नंद श्रेणिका, मरुता, सुमरत्वा, महामरुता, मरुदेवा, भद्रा, सुभद्रा, सुजाता, सुमनायिका, भूतदत्ता, ये सब श्रेणिक राजा की रानियां थी। जम्बू स्वामी, हे भगवान, प्रभु ने सातवें वर्ग के 13 अध्ययन कहे तो प्रथम अध्ययन का हे पूज्य श्रवण यावत मुक्ति प्राप्त प्रभु ने अर्थ फरमाया है। आर्य सुधर्मा, हे जम्बू, उसका उस समय में राजगृह नाम का नगर था, उसके बाहर गुणशील नामक उद्यान था, वहाँ श्रेणिक नाम का राजा राज्य करता था, वह वर्णन योग्य था। उस श्रेणिक राजा की नंदा नाम की रानी थी जो वर्णन करने योग्य थी। प्रभु महावीर राजगृह नगर के उद्यान में पधारे, जन परिषद वंदन करने को गई। उस समय नंदा देवी भगवान के आने की खबर सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने आज्ञाकारी सेवकों को बुलाकर धार्मिक व्रत लाने की आज्ञा दी। पद्मावती की तरह उसने भी दीक्षा ली, यावत 11 अंगों का अध्ययन किया, 20 वर्ष तक श्रवण पराय का पालन किया, यावत अंत में सिद्ध हुई। इसी प्रकार नंदवती आदि शेष 12 ही अध्ययन नंदा के समान है, यह निक्षक है। इस प्रकार है जम्बू, भगवान ने सातवें वर्ग का यह भाव फरमाया है। अष्टम वर्ग जैनम बंते समनिणम जाव संपत्तेन अष्टमस्य अग्गस्य अंतगर्दसाणाम सप्तमस्य वग्गस्य अयमठ्ठे पढ़ते अष्टमसनम बंते वग्गस्य अंतगर्दसाणाम समनिणम जाव संपत्तेन के अट्ठे पढ़ते एवं कल्लु जम्बू समनिणम जाव संपत्तेन अष्टमस्य अग्गस्य अंतगर्दसाणाम वग्गस्य दस्सज्जैन प्रणत्ता तमजः काली सुकाली महाकाली कन्ना सुकन्ना महाकन्ना वीरकन्ना य उद्धवा रामकन्ना तहेवय पौसेन कन्ना नवमी दशमी मासेन कन्ना ये जैनम बनते अष्टमस्य अग्गस्य 10 अज्जैन प्रणत्ता वडमस्य नम बनते अज्जैनस्य समनिणम जाव संपत्तेन के अट्ठे प्रणते। जम्बू स्वामी, हे भगवान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतकर दशा नामक 8वें अंग के 7वें वर्ग में जो भाव फरमाए हैं सो आपके श्रीमुख से मैंने सुने। कृपया 8वें वर्ग में प्रभु ने किन भावों को फरमाया है सो कहिए। आर्य सुधर्मा, हे जम्बू, 8वें वर्ग में श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 10 अध्ययन फरमाए हैं। काली सुकाली महाकाली, कृष्णा सुकृष्णा महाकृष्णा, वीर कृष्णा राम कृष्णा, पितृसेन कृष्णा और महासेन कृष्णा। जम्बू स्वामी, हे भगवान, 8वें वर्ग के 10 अध्ययन फरमाए हैं तो प्रथम अध्ययन के क्या भाव फरमाए हैं। बद्दे चाहिए तत्तणम चंपाए नैरिय कोणीय रायावन्नो तत्तणम चंपाए नैरिय सेणीयस्य रन्ने वज्जा कोणीयस्य रन्नो चौथ माह्या काली नाम देवी होत्तावन्नो जहानंदा सामय्य माह्यायीम एकारस्य सहंगायीम अहिजयीम बहुवीम चौथम चट्टमेयीम जाव अप्पाणम भावे माणी विहरई। श्री सिद्धर्मा स्वामी फरमाते हैं, श्रेणिक महाराज के जीवन काल में राजगृह नगर राजधानी के रूप में रहा। जब वे काल धर्म को प्राप्त हो गए तो कौणिक राजा ने चंपा को राजधानी बना लिया। उस समय में चंपा नामक नगरी थी, पूर्णभद्र नामक चैत्य उद्यान था, कौणिक राजा का शासन चल रहा था। श्रेणिक महाराज की भार्या एक कौणिक महाराज की छोटी माता काली नामक रानी थी। नंदा के समान उसने भी दीक्षा ग्रहण की, सामयिक आदि 6 आवश्यों के साथ 11 अंगों का अध्ययन किया। एक उपवास, बेला तेला आदि विविध तपस्याओं से आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगी। तरणम स काली अज्जा अंजन अन्नया कयाम जैने अंज चंदना अज्जा तेने उआ गया उआ गच्चिता एवं वैयासी इच्छा अज्जायो तुभ्यम अब्बनुनाया समाणि रयण पल्लीम तव कम उपसंपजिताण विहरंती आसुम देवानुप्या महाप्रिबद्ध करे। काली आदि 10 रानियों को वैराग्य उत्पन्न कैसे हुआ। मगधेश्वर श्रेणिक ने अपने जीवन काल में चेलना के लघुपुत्र हल विहल कुमार को देवनामी हार और सिंचानक हाथी उपहार के रूप में दे दिया। कुमार अपने अंतपुर के साथ इन
वस्तुओं का उपभोग करते हुए आनंद से रह रहा था। चंपा के निवासी उनके सुखी जीवन, हार और हाथी के उपभोग की प्रशंसा करते रहते थे कि हल विहल कुमार राज्य लक्ष्मी का सुख भोग रहा है। राजा कौणिक तो सिर्फ राज्य का भार ढोता है। कौणिक की पटरानी पद्मावती ने जनता की बात सुनकर राजेंद्र से निवेदन किया कि ये दोनों वस्तुएं, हार व हाथी, तो आपको शोभा देती है। कौणिक ने उत्तर दिया, पिताजी ने ये मेरे छोटे भाई को उपहार रूप में दी है, सो उन्हें उनसे मांगना अनुचित है। परंतु पटरानी के अति आग्रह से उसने हल विहल कुमार को इन दोनों वस्तुओं को लौटाने के लिए आज्ञा दी। विहल कुमार ने नम्रता से उत्तर दिया कि अगर आप मुझको राज्य का हिस्सा देवे तो हम इनको आपको दे सकते हैं। राजा कौणिक ने राज्य का बंटवारा करने से इनकार कर दिया और बलपूर्वक लेना चाहा। हल विहल कुमार को इस रहस्य के मालूम होने पर अपने परिवार, सेना कोष, हार और हाथी सहित चुपचाप अपने नाना चेड़ा राजा के पास चले गए। कौणिक को विहल कुमार के चंपा से ले जाने की वार्ता ज्ञात होने पर अपने नाना राजकुमार को लौटाने के लिए संदेश भेजा।